विपक्ष के नेता पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने आना था। उनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम की वजह से, व्यवस्था की वजह से वो नहीं आए। उन्होंने मुझे ऑथराइज किया इस मीटिंग के लिए, और इस मीटिंग में हमने माननीय अध्यक्ष से यही कहा है कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। ये जो बजट सेशन है, यही एक विपक्ष के पास अपने अपने चुनाव क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश की पूरी बातें रखने का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल की थी, उसमें बहुत सारी झूठी गारंटियां दी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे प्रदेश के अंदर नौकरियों से हटाए हैं। ये सारे इश्यू हम इस माननीय सदन में उठाएंगे, विपक्ष की तरफ से उठेंगे, और सत्ता पक्ष इसका सभी जितने भी इश्यू है इनका रिप्लाई देंगे। सर, हर्षवर्धन चौहान जी ने अभी कहा है कि सीनियर लीडर्स को तो कम से कम इस मीटिंग में आना चाहिए था। सवाल भी इस पर उठाए हैं कि विपक्ष इसको इतना लाइटली क्यों ले रहा है। हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने आना था। उन्होंने स्पीकर साहब से विनती की कि मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता, और हमारे जो आदरणीय श्री सुखराम जी है, उनके घर में ट्रेजरी हुई, इसकी वजह से वो भी नहीं आ सके। फिर मेरे को ऑथराइज किया था इस मीटिंग के लिए, पर सीनियरिटी के हिसाब से हम भी इस विधानसभा में तीसरी बारी के विधायक है, और ये बात ठीक है कि जिनको आना था उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ सके। पर हमने इस मीटिंग में विपक्ष की सारी बातें रखी है, विपक्ष को सारा ज्यादा समय दिया जाए, और जो भी इस माननीय सदन में विपक्ष यहां पर मुद्दे उठाएंगे, सरकार उसका गंभीरता से रिप्लाई दे। विपक्ष की गंभीरता पर ही तो सवाल है कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो गया। ये तो बजट सत्र है, कोई भी सत्र है वो महत्वपूर्ण रहता है, और इससे ये भी लगता है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति तय कर दी है। विपक्ष ने इस बजट सेशन की पूरी रणनीति तय की हुई है। इसकी पहले भी मीटिंग हो चुकी है, और इस माननीय सदन में विपक्ष प्रदेश की जनता के सारे हित बहुत ही मजबूती के साथ उठाएंगे, और सरकार ने झूठे वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है, और नौकरी के बदले नौकरियां हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंटों से उन्होंने नौजवानों को नौकरी से निकाला है, और हमारा हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत टाइम से बंद किया है। स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में 1800 नौकरी से हटाए, जिन्होंने कोरोना काल में परिवार वालों ने कोरोना पेशेंट को छोड़ दिया था। उन सभी हेल्थ के अधिकारी कर्मचारियों ने उन सब की सेवा की, उनको भी सरकार ने नहीं बख्शा है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। बहुत सारी इश्यू विपक्ष के पास है, और सरकार ने स्पेशली जो कोई भी सरकार आती है वो डेवलपमेंट के लिए आती है। 1400 के करीब करीब डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, हेल्थ के हुए हैं, एजुकेशन के हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के हुए हैं। ये सारे मुद्दे हम इस माननीय सदन में उठाएंगे। आपको क्या लगता है जो विषय आपने गिनवाए हैं, क्या इन विषयों से किस तरह से ध्यान हटाया जाए, इसलिए विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं मंत्री, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है? अब मैं समझता हूं कि कोई भी इस माननीय सदन का विधायक है, वो उसी लेवल का विधायक है, चाहे जो 6 बारी का विधायक है, 7 बारी का विधायक है। सदन में कोई ऐसी सीनियरिटी नहीं होती, विधायक विधायक होते हैं। कोई भी विधायक
कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। जब माननीय सदन की अटेंड कर सकता है तो कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, और विपक्ष हर बात का जवाब इनको इस माननीय सदन में बड़ी गंभीरता के साथ है।